नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, काम पे जा रहा था, देखा रास्ते में एक आदमी दवाई बेच रहा था कि ये दवाई वो दवाई है, कमजोर खा ले ताकतवर हो जाएगा, बूढ़ा खा ले नौजवान हो जाएगा। ये नौजवान सोचा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा बाप भी बूढ़ा हो गया है, एक पैकेट खरीद करके भेज देते हैं, माँ खा लेंगे बाप भी खा लेगा। एक पैकेट दवाई खरीदा, पार्सल कर दिया, माँ को खत लिख दिया कि माँ तुम खाबो, अब बाकी भी खिलाई। दवाई आ गई, बुढ़िया रात में एक टेबलेट खाई, सुबह उठी देखते जितने सफेद बाल थे सब काले हो गए, चेहरे पे जितनी झुर्रियां थी खत्म हो गई, एकदम ताकतवर बुढ़िया हो गई। तो बुढ़वा बोला कि कै टका लो थी? तो बुढ़िया बोली एक टा दवाई खानूंगी। बोला और कै टच है? बोला 9 टा। बोला नहीं हो सुनी 9 तो खेल। तो बुढ़िया बोली तोर दिमाग खराब है ये, 9 टा नहीं खा, बहुत पावर वाला छी। बोला कुछ चुपचाप मारी रहो मिखाम में 9 टेबलेट खाया, टेबलेट खाना था, बच्चा हो गया। बुढ़िया बोली पहले ना हम समझाए थे मत खाओ, बहुत पावर वाला, अब तो मैं लिए की करूंगी? बोला मैं झूलना झूले देती। कुछ महीनों के बाद इसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हुआ, माँ से पूछा कि माँ बाकुयान जी? बोले बात झूलना झूलो। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माँ का मकाम बड़ा ऊंचा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आप लोग जानते हैं ना भाई, नाम सुनेंगे नहीं? मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुने ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। कुर्बान जाइए, सफर में है, थक गए और कई घंटे चले, पैदल चल रहे थे, थक गए, अब पाँव में ताकत नहीं, बैठ गए। रब की बारगाह में दुआ करी, मौला अब तेरे मूसा को चला नहीं जाता, या अल्लाह कोई सवारी का इंतजाम हो जाता तो मेरा सफर मुकम्मल हो जाता। अल्लाह ने कहा मूसा थोड़ी दूर और चल, वो जो पहाड़ी है ना वहां मेरा एक बंदा बैठा है, वो तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा। माशाल्लाह। हाँ भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, जाने दो भाई। अजय को वादा करो जब तक मेरा बयान हो कोई जाना ना नहीं करेगा। जाएगा? अरे जाएगा, यही लग ले जा है। एक एक तकरीर कर, नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठ। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया हमको। मैंने बैठा और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई तो नजर पड़ी, वो बैठा हुआ था, तो हमने इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँ। मैंने कहा क्या नहीं जाओ? बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, अब जाने की जरूरत नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कोई सवारी का इंतजाम हो जाता। अल्लाह ने कहा मेरे कलीम चंद कदम आगे बढ़, उस पहाड़ी पर मेरा एक नौजवान बैठा है, तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा, तेरी सवारी का इंतजाम कर देगा, जा। मूसा अलैहिस्सलाम गए, देखा कि एक नौजवान अल्लाह की इबादत कर रहा है। सलाम दुआ होने के बाद वो नौजवान नहीं पहचानता था ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये अल्लाह के कलीम मूसा अलैहिस्सलाम नहीं पहचानते। कोई मुसाफिर होगा, सलाम दुआ हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई सवारी नहीं है। अब उस वक्त की सवारी ये थपाची थोड़े थी, अरे उस वक्त की सवारी मोटरसाइकिल, जीप, कार, ट्रेन, बस नहीं, उस वक्त थी इन लोगों के, ये सब के तो बुनियाद ही नहीं थी, वजूद ही नहीं था ये तमाम सवारियों की। उस वक्त सवारी क्या थी? ये घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, खच्चर है, गधा है, यही सब सवारी। तो देखा कि यहाँ ऊंट नहीं है, हाथी नहीं है, घोड़ा नहीं है, खच्चर नहीं है, गधा नहीं है, ये नौजवान मेरी सवारी का इंतजाम कैसे करेगा? लेकिन अल्लाह ने कहा है ये नौजवान तुम्हारी सवारी का इंतजाम कर देगा। बैठ गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नौजवान मुझे फला जगह जाना है, मेरी सवारी का इंतजाम करो। अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा है सवारी का इंतजाम करो। ये नौजवान कहने लगा कि आपको कहाँ जाना है? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे फला मकाम पे जाना है। तो अभी अभी कर देता, अभी सवारी का इंतजाम कर देता हूँ। और कुर्बान जाओ, आसमान की तरफ ये नौजवान देखा, एक बादल का टुकड़ा है,
बादल के टुकड़े की तरफ ये नौजवान इशारा किया शहादत की उंगली से, ए बादल का टुकड़ा जमीन पे लग जा। नौजवानों सुनो, माँ बाप का मकाम क्या है, सुनो सुनो, लात तहज्जुद पढ़ लो, इशराक पढ़ लो, चाश्त पढ़ लो, अव्वाबीन पढ़ लो, सलातुत तस्बीह की नमाजें पढ़ लो, कसम खुदा की माँ बाप नाराज है, ये सारी इबादतें तुम्हारी बेकार है। माँ बाप राजी है, अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है, अल्लाह नाराज है। पहले रूठे हुए माँ बाप को मना लो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ मौवे हैरत बन कर देख रहे। ये नौजवान ने कहा कि बादल का टुकड़ा जमीन पे आ लग जा। जमीन पे वो धीरे धीरे बादल का टुकड़ा आया, जमीन पे लग गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम को ये नौजवान कहता है, हजरत अब इस बादल के टुकड़े पे बैठ जाएं, बादल का टुकड़ा ये जहां जाना चाहे इन्हें पहुंचा दे। नौजवान की जबान से निकलना था, बादल का टुकड़ा उड़ना शुरू हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम महुए हैरत हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करी, मौला ये नौजवान कौन ऐसा अमल किया है कि जिसके ताबे तुमने बादल के टुकड़ों को कर दिया। आखिर कौन सा अमल है, कौन सा वजीफा है, कौन सी इबादत है, कौन सा काम है। तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा ये अपने माँ बाप का फरमा बरदार बेटा है। सुनो, ये अपनी माँ की बहुत खिदमत किया है, अपने बाप की बहुत खिदमत करता है। एक दिन इसकी माँ ने कही कि मौला मैं अपने बेटे से राजी हूँ, तू भी राजी हो जा। ऐ मूसा सुनो, ये अपने माँ बाप को इतना फरमा बरदार है कि इसकी कोई दुआ रद्द नहीं करता हूँ। मैं जो भी दुआ कर दे मैं उसे कबूल करता हूँ। ऐ मूसा अभी तो सिर्फ उन्होंने बादल के टुकड़े को हुक्म दिया, मैं जमीन पे लगा दिया। कसम है मेरे इज्जत और जलाल की, अगर वो आसमान को भी हुक्म देता मैं उसे भी जमीन पे लगा देता। ये माँ बाप का मकाम है। नौजवानों अपने माँ बाप के मकाम को समझो और कुर्बान जाओ। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं होगी, जिसका बाप नहीं होगा। नौजवानों माँ बाप क्या है उनके दिलों से पूछो, जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, जिसकी जिंदगी से बाप अजीम जैसी दौलत चली गई है। और कुर्बान जाओ, तुम्हें आज कद्र मालूम नहीं है, माँ बाप का मकाम मालूम नहीं है। इसलिए नौजवानों अल्लाह ने ये दौलत से अगर नवाजा है तो इन दौलत को अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कदर करो, इनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह बनाओ, जन्नत में महल बनाओ। माँ आंचल उठाकर दुआ कर देगी, अल्लाह तेरे तकदीर को बदल देगा। बाप दुआ कर देगा, अल्लाह तेरे मुकद्दर को बदल देगा। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माँ बाप से मोहब्बत करने वाले नौजवान हैं। देखिए मकतब का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक घर यहाँ है, मकतब है। तो मकतब में माशाअल्लाह ईसाल और सवाब की नीयत से इस धरती पर जब तक ये मकतब चलता रहेगा इंशाअल्लाह ये अमल अगर आपने अपने माँ बाप की ईसाल और सवाब की नीयत से कर लिया तो अल्लाह अकबर कबीरा, इस धरती पर जब तक ये मकतब चलता रहेगा अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। या जिनके माँ बाप इस दुनिया के अंदर में हयात से है, जिंदा है, इंशाअल्लाह ये अमल कर लोगे अल्लाह आपके माँ बाप की उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा, अल्लाह शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, शिफाए कुल्ली अता फरमा देगा। तो नौजवानों अपने माँ बाप से मोहब्बत करने वाला है कोई पहला नौजवान जो अपने माँ बाप के नाम पर, ये जो मकतब है ये मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह, एक मकतब है, मदरसा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मदरसे के अंदर में अपने माँ बाप के नाम पर ईसाल और सवाब की नीयत से 1000 या 500 रुपए देने वाला कोई पहला नौजवान इंशाअल्लाह, जिसके लिए मैं 5 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला नौजवान जो अपनी माँ के नाम पर माशाअल्लाह, ये देखिए पहला नौजवान 1000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी, पहला कोई नौजवान तैयार है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है कि कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाए मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी तैयार हो। ये देखिए पहला नौजवान, क्या नाम बाबू? माशाअल्लाह, ये देखिए मोहम्मद जुबैर आलम साहब तैयार हुए माशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान की एक नौजवान और आया, ये देखो माँ का बेटा है। मेरे भाई ऐसे बेटा है, ये तो मैंने 1500 मांगा, अगर मैं 10,000 से भी शुरू करता इंशाअल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो जाता। ये वो ऐसे नौजवान है, हाँ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह, की नाम बाबू? वसीम।
माशाअल्लाह जनाब मोहम्मद वसीम साहब। ये दूसरे नंबर पे मोहम्मद वसीम साहब की नाम बेटा मोहम्मद नाजिम साहब माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पे